है। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलने वाला है। तो महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और आज से शाही स्नान की शुरुआत भी हो रही है। आज पहला शाही स्नान होने वाला है। आज से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत के साथ पहला शाही स्नान किया जाएगा। इस मेले में देश विदेश से भारी संख्या में लोग शामिल होने वाले हैं, लेकिन क्योंकि आज पहला शाही स्नान होगा, इसका महत्व क्या है जरा आप ये भी समझें। आपको बताएं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। हिंदू धर्म में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्व है। ये दो तस्वीरें सबसे पहले जो आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से गंगा आरती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं ये हुजूम, ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। आप देखिए क्या विहंगम नजारा है, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और ऐसे में इस वक्त प्रयाग नगरी की क्या छटा होगी, वहां की हवाओं में क्या भक्ति की खुशबू होगी, आप समझ सकते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है और इस संगम किनारे तमाम श्रद्धालु पहुंचे हैं। इस संगम को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। महाकुंभ का आयोजन भारत में 4 जगहों पर यूं तो होता है। एक तो प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में। इन पवित्र स्थलों पर होने वाले महापर्व का साधु संतों और श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार करते हैं। प्रयागराज की सीधी तस्वीरें आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए तड़के सुबह के 6 बजे हैं और क्योंकि आज से पहला शाही स्नान की शुरुआत होनी है, तो ऐसे में सुबह 3 बजे से ही, ब्रह्म मुहूर्त से ही लोगों ने उठकर गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में यानी कि त्रिवेणी में डुबकी लगानी शुरू कर दी थी। और यह भी कहा जाता है कि महाकुंभ में त्रिवेणी घाट पर स्नान करने से व्यक्ति को जीवन के समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है, जिससे कि आत्मा और शरीर दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। और इसके बाद ही आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान और नगर प्रवेश कर दिया। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम पहले शाही स्नान की बात कर रहे थे, जिसका योगी आदित्यनाथ ने नाम बदलकर अमृत स्नान कर दिया है। अमृत स्नान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए हाथों में दिया लेकर किस तरीके से आप देखें, आधे डूबे हुए, डुबकी लगाते हुए तमाम श्रद्धालु, वहीं अनाउंसमेंट्स करते हुए पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी तरीके से कोई कोताही ना हो, भगदड़ ना मचे, कोई न्यूसेंस ना क्रिएट किया जाए। इसके मद्देनजर पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है और मूवमेंट भी उनका तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अमृत स्नान की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रयागराज में अमृत स्नान करते हुए, जिसका शाही स्नान हालांकि कहा जाता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अमृत स्नान का नाम इसे दिया है। तो आप देखिए प्रयागराज में अमृत स्नान करते हुए तमाम श्रद्धालु तड़के सुबह सुबह पहुंचे हैं। साधु संत तो पहले से ही वहां पर हैं। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान पौष पूर्णिमा की तिथि को होता है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये लाइव सीधी तस्वीरें और साथ साथ अनाउंसमेंट करते हुए घोड़े पर सवार तमाम इस वक्त सुरक्षा कर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं। घोड़े पर दरअसल इसलिए भी सवार हुए हैं जिससे कि ऊंचाई से देखा जा सके कि कहां क्या व्यवस्था है। It's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people, of holy place, of all the people who deep into holy Mama Ganga River. Thank you so much. I love India. Mera Bharat Mahan. आई लव इंडिया, मेरा भारत महान। देखिए देश विदेश से आए लोग भी अब मेरा भारत महान की बात कहने लगे हैं। एक तरफ भारत को अपनाते हुए एक एक्सेप्टेंस, एक अलग तरह की स्वीकृति हिंदुस्तान को लेकर दुनिया भर में देखने को मिल रही है। और दूसरा शब्द अगर आपने गौर किया हो, महान। महान इसलिए क्योंकि ये इतनी डाइवर्स्ड संस्कृति है, इतना डाइवर्स्ड कल्चर है, इतनी भिन्नता में भी एकता है कि हर कोई इसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और इसकी महानता पर कमेंट किए बिना, कुछ टिप्पणी किए बिना रह नहीं पाता। वही टिप्पणी इस विदेशी महिला की ओर से आपने सुनी, जिसने भारत को पहले तो अपना बताया और उसके बाद उसे महान भी करार दिया। ये सीधी तस्वीरें और ये देखिए महिला, आप इन महिला को अगर देखें, जो थोड़ी देर पहले आपने महिला देखी थी, ये व्हील चेयर पर थी और ये देखिए तस्वीरें, इनकी हालत देखकर साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि उनकी उम्र 80 के करीब होगी। सुनिए क्या कह रही है। कुंभ स्नान को। अच्छा, यहाँ क्या किया है? आपने यहाँ क्या किया आकर? स्नान किया और क्या किया? और क्या इच्छा है? स्नान किया, भगवान के दर्शन किए और क्या है? पहले भी कुंभ में आ चुकी हैं आप? हाँ, 2 बार। 2 बार। हाँ। अब क्या इच्छा है? कुंभ स्नान किया और क्या है? इच्छा भी कोई है मन में कि ये जो है
क्या कोई इच्छा भी है मन में? पूरे संसार को भलो है बस और हाँ, ये तो भगवान का भला सबका भला करे। कितने उम्र की हो गई आप? हाँ, उम्र तो 80 से पार है। अच्छा, इतनी बुजुर्ग हो गई हैं, व्हील चेयर पे है, फिर भी आई हैं, क्या है मन में उत्साह? जब तक कुंभ होगा तब तक आती रहूंगी। तो शरीर काम करेगा तो आते रहेंगे कुंभ में। ये ठीक है, नाम बताइए अपना। गीता। गीता। हाँ, गीता देवी। गीता देवी।